माँ लखना को नमन करता हूँ, बड़े बुजुर्गों को प्रणाम, बच्चों को ढेर सारा प्यार। बात करते हैं साप्ताहिक राशिफल की। सबसे पहले बात सप्ताह के मुख्य त्योहारों की। 31 तारीख निर्जला एकादशी है, जरूर व्रत रखिएगा और नारायण से मनवांछित फल की कामना करिएगा। शास्त्र कहते हैं कि पूर्ण होने के होती ही है। बात आगे बढ़ाते हैं। प्रदोष व्रत 1 तारीख को, उसी के साथ आगे 3 तारीख को पूर्णिमा व्रत रहेगा और 4 तारीख को ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा मनाई जाएगी। तो अपने आप में काफी शुभ महीना आप कह सकते हैं और 5 तारीख से आषाढ़ शुरू हो जाएगी। चंद्रमा की स्थिति की बात करें तो बेहतर दिखती है। सबसे पहले बात आप मेष राशि वालों की। तो मेष राशि वालों की सप्ताह की शुरुआत में काम में कुछ दिक्कतें, परिवार में छोटी मोटी अनबन हो सकती है, किसी भी बात का बतंगड़ बन सकता है। तो किसी भी प्रॉब्लम, किसी विवाद से कार्य क्षेत्र में दूर रहने की कोशिश करिएगा, सावधान रहिएगा। कामकाजी महिलाओं पर लोड ज़्यादा रहेगा और चैलेंजेस रहेंगे। घर ऑफिस मैनेज करना थोड़ा सा टफ रहेगा हर किसी के लिए, थोड़ा सा यहाँ पर भी ध्यान देना है। विद्यार्थियों को थोड़ा बहुत दिक्कत हो सकती है, परिणाम में थोड़ा हेरफेर हो सकता है, तो कॉन्फिडेंस बनाए रखिएगा। सप्ताह का बुधवार के बाद सप्ताह काफ़ी हद तक बेहतर रहेगा और स्थितियाँ धीरे धीरे ठीक होना शुरू होंगी। कोई अटका हुआ कार्य पूर्ण होने के चांसेस दिखते हैं। कारोबार में यात्रा संबंधित चीज में लाभ मिलेगी और निश्चित तौर पर नौकरी पेशा के लिए बुधवार ऑनवर्ड समय अच्छा रहेगा। शुभ तारीख की बात करूं तो इस सप्ताह 29, 30 और 1 रहने वाली है। महा उपाय की बात करूं तो गुलाब का फूल विष्णु जी को निर्जला एकादशी के दिन चढ़ा दीजिएगा और माँ लक्ष्मी को, बहुत लाभ मिलेगा। इस सप्ताह भाग्य को मिलते हैं 10 में से 8 अंक। बात कर लेते हैं वृषभ राशि वालों की। सेहत का थोड़ा बहुत ख्याल रखना है भाई, छोटी मोटी दिक्कत रहेगी, तन मन कहीं ना कहीं व्यथित रहेगा, थोड़ा मोड़ा परेशानी रहेगी और सप्ताह की शुरुआत में ही कुछ परेशानियां आ सकती हैं पेट से संबंधित या मौसमी बीमारियां, सर्दी जुकाम बुखार, उसका ख्याल रखना है आपको। भूमि भवन वाहन से जुड़ा कोई भी विवाद चल रहा है तो उसे टालने की कोशिश करिएगा, उस पर बहुत ज़्यादा घुसिएगा नहीं तो स्थितियाँ खराब हो सकती है। नौकरी पेशा लोगों को ट्रांसफ़र मिल सकता है, जहाँ वो नहीं चाहते वहाँ भेजा जा सकता है। कुछ महीने थोड़े से टफ भी रह सकते हैं। आय अच्छी रहेगी लेकिन खर्चे भी बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। खास तौर से ईमानदार रहिएगा, भावनाओं के साथ किसी के नहीं खेलना है इस सप्ताह। लव पार्टनर या दाम्पत्य जीवन में भी धोखे वगैरह चीज़ों से दूर रहना है इस सप्ताह, उतना ही बेहतर रहेगा। जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा बहुत चिंतित रह सकते हैं, वहाँ पर फोकस रखने की ज़रूरत है। अधिक मेहनत करनी पड़ेगी विद्यार्थियों को भी। शुभ तारीख की बात करूँ तो भाई 1, 2 और 3 रहने वाली है। महा उपाय की बात करूँ तो हनुमान चालीसा का पाठ करिएगा। इस सप्ताह भाग्य को मिलते हैं 10 में से 7 अंक। बात कर लेते हैं भाई मिथुन राशि वालों की। स्वास्थ्य और संबंध थोड़े से दिक्कत दे रहे हैं इस सप्ताह। सप्ताह की शुरुआत में काम और पारिवारिक जिम्मेदारियां बढ़ी हुई होंगी। व्यापार के सिलसिले में लंबी दूरी की यात्रा या नौकरी के सिलसिले में करनी पड़ सकती है। उस दौरान अपने सामान का, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। घर में छोटी मोटी अनबन हो सकती है, इस वजह से मन खिन्न रह सकता है, मन परेशान रह सकता है। किसी दोस्त या प्रभावशाली व्यक्ति की वजह से कुछ अधूरे काम बनते हुए इस सप्ताह के अंत में नजर आ रहे हैं। हालांकि सप्ताह आखिरी में राहत भरा रहेगा। संतान पक्ष से शुभ समाचार मिलेगा। लव पार्टनर के साथ एंजॉय कर सकते हैं। पेट की कोई समस्या है तो जरूर ध्यान देने वाली बात है। शुभ तारीख की बात करूँ 30 और 1 रहने वाली है। महा उपाय की बात करूँ दुर्गा सप्तशती का पाठ करिएगा। इस सप्ताह भाग्य को मिलते हैं 10 में से 6 अंक। बात कर लेते हैं कर्क राशि वालों की। बहुत बेहतर सप्ताह। स्वास्थ्य में छोटी मोटी खटपट रहेगी लेकिन सुख समृद्धि, सफलता, नौकरी, व्यापार में तरक्की के योग बनते नजर आते हैं। कुछ ऐसी घटना होगी जिससे मन प्रसन्न रहेगा। कैरियर, व्यवसाय में प्रमोशन, आगे बढ़ने के चांसेस मिलेंगे या नई अच्छी जगह से ऑफर आ सकता है। व्यापार विस्तार की सोच रहे हैं तो एक अच्छा सप्ताह, उसके विस्तार के लिए निश्चित तौर पर भी उसमें लाभ देखा जा रहा है। निश्चित तौर पर कोई प्रभावशाली व्यक्ति, मार्केटिंग वाले आपको लाभ पहुंचाएंगे। मार्केटिंग कमीशन के काम करने वाले लोगों को लाभ मिलेगा, शुभ रहेगा और खास तौर से बदलते हुए मौसम पर ध्यान रखना है। प्रेम संबंधों में मधुरता, दाम्पत्य जीवन बेहतर होता हुआ नजर आ रहा है। शुभ तारीख की बात करूँ 1, 4, 3 रहने वाली है। महा उपाय की बात करूँ तो निश्चित तौर पर ओम राम राहुवे नमः इस मंत्र का जाप करना है इस सप्ताह 108 बार बुधवार के दिन। इस सप्ताह भाग्य को मिलते हैं 10 में से 10 अंक। बात कर लेते हैं सिंह राशि वालों की। कैरियर और व्यवसाय की बात करें
बेहतरी दिखती है। कैरियर और व्यवसाय में निश्चित तौर पर वरिष्ठों की सराहना मिलेगी। अधिकारी वर्ग खुश रहेगा और कर्मचारी खास तौर से आपको डंका जो बज रहा है उसके आगे इस्तकबाल करेंगे। राजनीति से जो लोग जुड़े उन्हें जबरदस्त सफलता मिलेगी, परिणाम अच्छा मिलेगा, उत्साहवर्धन चीजें होती हुई दिख रही हैं इस सप्ताह। हर क्षेत्र में परिणाम पॉजिटिव रहेंगे। नौकरी व्यापार में लाभ है, कारोबार बेहतर रहेगा। जमीन के क्रय विक्रय में थोड़ा सा ध्यान देना है। महिलाओं का अधिकतर समय धार्मिक कार्यों में बीत सकता है, वहाँ पर भी ध्यान देना है। खास तौर से अपने प्यार का इजहार करने के लिए अगर सोच रहे हैं तो ये एक अच्छा सप्ताह रहेगा। लव अफेयर्स को शादी में परिवर्तित करने के लिए, वहाँ बात करने के लिए एक अच्छा सप्ताह रहेगा। दाम्पत्य जीवन बेहतर रहेगा और परिवार से भी शादी की हरी झंडी इजीली मिल जाएगी। शुभ तारीख की बात करूँ 29/3 तारीख रहने वाली है। महाउपाय की बात करूँ गणेश अथर्वशीष का पाठ करना है इस सप्ताह। इस सप्ताह भाग्य को मिलते हैं 10 में से 8 अंक। बात कर लेते हैं कन्या राशि वालों की। कन्या राशि वालों, स्वास्थ्य और काम को लेकर सतर्क रहना है। स्वास्थ्य और नौकरी व्यापार में लोग पीछे खींचने की कोशिश करेंगे। कोई व्यवसाय हो या नौकरी हो, किसी पर ही भरोसा नहीं करना आंख बंद करके। उसी के साथ साथ धन और सम्मान को सहेज के रखना। यहाँ पे कहीं ना कहीं दिक्कतें आ सकती हैं। नौकरी व्यापार में लोग पीछे घसीटने की कोशिश करेंगे। व्यापारिक लेन देन में भी सावधानी बरतनी है, नहीं तो दिक्कतें बढ़ेंगी। किसी के बहकावे में नहीं आइए, से सलाह ले सकते हैं। बड़े बुजुर्ग आपको लाभ पहुंचाएंगे उससे। प्रेम संबंधों में भी बहुत ही सावधानी पूर्वक रहना है, नहीं तो धोखा और दिक्कतें बढ़ सकती हैं। भावनाओं में बहकर दाम्पत्य जीवन में कोई फैसला नहीं लेना है, नहीं तो दिक्कतें बढ़ेंगी। विद्यार्थियों को थोड़ा ज़्यादा फोकस रखना है। जीवन साथी का स्वास्थ्य बेहतर रहने वाला है। पुरानी कोई दिक्कत खत्म होती हुई नजर आ रही है। शुभ तारीख की बात करूँ 1 और 2 रहने वाली है। महाउपाय की बात करूँ दुर्गा चालीसा का पाठ करिएगा। इस सप्ताह भाग्य को मिलते हैं 10 में से 8 अंक। बात कर लेते हैं भाई तुला राशि वालों की। रुके हुए कार्य पूर्ण होते हुए नजर आ रहे हैं। जो लोग लंबे समय से किसी के प्रमोशन या बड़े पद की कामना कर रहे थे, पूर्ण होती नजर आ रही है। ऑफर मिल सकता है, ट्रांसफर का अच्छी जगह मिल सकता है। नौकरी व्यापार में लाभ के संकेत हैं। आर्थिक पक्ष खासा मजबूत दिखता है। सत्ता और सरकार से लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है। प्रभावशाली व्यक्ति की वजह से भवन, वाहन और इस तरह की कोई डील करेंगे उसमें लाभ होगा। सप्ताह ओवरऑल बेहतर रहेगा। पैतृक संपत्ति में लाभ होगा। वाहन सुख का लाभ दिखता है। प्रतियोगी परीक्षा में लाभ होगा। संतान की शिक्षा की वजह से आपका सर गौरवान्वित होगा, आप गौरवान्वित होंगे। शुभ तारीख की बात करूं 31/1 रहने वाली है। महाउपाय की बात करूं दुर्गा चालीसा का पाठ करिएगा। इस सप्ताह भाग्य को मिलते हैं 10 में से 8 अंक। बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि वालों की। वृश्चिक राशि वालों को अपने आचार विचार व्यवहार पर थोड़ा कंट्रोल रखना है। इस वजह से अधिकारी या व्यापारी वर्ग आपसे नाराज हो सकता है। बने बनाए काम बिगड़ सकते हैं। किसी भी बात को में अपनी वाणी को संयम में रखना है। क्रोध को टालने की कोशिश करना है। यह आपकी नौकरी व्यवसाय में बाधा बन सकते हैं। आर्थिक पक्ष हालांकि ठीक रहेगा। खास तौर से कार्य क्षेत्र में छोटी छोटी बातों को टालने की कोशिश करिएगा। खर्चों पे कंट्रोल करने की कोशिश करिएगा और व्यापार में ध्यान देने वाली बात है। वैवाहिक जीवन को सुखमय बनाने के लिए जीवन साथी के साथ कदम ताल मिलाकर चलना पड़ेगा। शुभ तारीख की बात करूँ 28, 29, 30 रहेगी। महाउपाय की बात करूँ रेड कलर या ब्राउन कलर के डॉग को फीड करिएगा। शनिवार के दिन लाभ मिलेगा। इस सप्ताह भाग्य को मिलते हैं 10 में से 6 अंक। बात कर लेते हैं भाई धनु राशि वालों की। प्रेशर रहेगा, वर्क प्रेशर रहेगा। काम धाम काफ़ी रहेगा, उस वजह से थोड़ा परेशान भी हो सकते हैं। कार्य क्षेत्र में लेकिन अतिरिक्त जिम्मेदारी भी मिल सकती है। मेहनत करनी पड़ेगी। खर्चों पे कंट्रोल करना पड़ेगा और परिवार से जुड़ी जिम्मेदारियों को कहीं ना कहीं गंभीरता से आपको लेना होगा। मन चिंतित रह सकता है थोड़ा बहुत नौकरी व्यापार से संबंधित चीज़ों पर और अटके हुए कुछ कार्य में लेकिन प्रगति भी होती हुई नजर आ रही है। धन लेन देन, कर्ज के लेन देन से बचने की कोशिश करिएगा। सामाजिक और धार्मिक कार्य में मन लगेगा। बढ़ चढ़कर वहाँ हिस्सा लेंगे। जीवन साथी का स्वास्थ्य परेशान कर सकता है। शुभ तारीख 31 रहने वाली है। महाउपाय की बात करूँ तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का पाठ करना है। इस सप्ताह भाग्य को मिलते हैं 10 में से 7 अंक। बात कर लेते हैं भाई मकर राशि वालों की। हर तरह के रिस्की काम से दूर रहना है। कोई रिस्की इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। नौकरी व्यापार में थोड़ी सावधानी रखनी है। अधिकारी वर्ग नाराज हो सकते हैं। शत्रु पक्ष पीछे घसीट सकते हैं। खास तौर से आर्थिक पक्ष में भी ध्यान देना है। रुपए पैसे में अनबन हो सकती है। रुपए पैसे में प्लस माइनस हो सकता है। खास तौर से कोई भी कर्ज लेन देन से इस सप्ताह बचने की कोशिश करनी है। पारिवारिक जीवन में पति पत्नी के संबंध बेहतर होने जा रहे हैं, लेकिन प्रेम प्रसंग में कोई धोखा हो सकता है। माता पिता से किसी बात को लेकर विवाद हो सकता है, उसको टालने की कोशिश करिएगा। खास तौर से हर किसी की भावनाओं की
कद्र करिएगा इस सप्ताह। शुभ तारीख की बात करूं इस सप्ताह 1, 2 रहने वाली है। महाउपाय की बात करूं, ब्लू कलर के रुमाल या कोई कपड़ा शनिवार के दिन किसी को दान दे दीजिएगा। इस सप्ताह भाग्य को मिलते हैं 10 में से 8 अंक। बात कर लेते हैं भाई कुंभ राशि वालों की। शत्रु, पड़ोसी, विरोधियों से विवाद हो सकता है। हर अधिकारी कोई अड़ंगा लगा सकता है, कार्य में ध्यान देना है। नौकरी, व्यापार, इन सब में अड़ंगे लग सकते हैं, तो बहुत फोकस रखना है। आर्थिक पक्ष में भी छोटी मोटी चिंता बनी रहेगी। पैसे खर्च रहेंगे, पैसे कहीं पे लेने थे लटक सकते हैं, ध्यान देना है। परिवार से जुड़े किसी व्यक्ति की वजह से परेशानी भी हो सकती है। दाम्पत्य जीवन में कलह बढ़ती हुई नजर आ रही है और प्रेम प्रसंग में अलगाव की स्थिति बनती हुई नजर आ रही है, ध्यान देना है। आर्थिक लेन देन से बहुत बचना है। पड़ोसियों के साथ अच्छे संबंध रखने, विवाद को टालना है। प्रेम संबंध को लेकर काफ़ी सतर्क रहना है, नहीं तो समाज में दिक्कत भी आ सकती है। शुभ तारीख की बात करूं 31 और 2 रहने वाली है। महाउपाय की बात करूं, शनि चालीसा का पाठ करिएगा डेली। इस सप्ताह भाग्य को मिलते हैं 10 में से 5 अंक। बात कर लेते हैं मीन राशि वालों की। सप्ताह में कोई शुभ समाचार मिल सकता है। सप्ताह बेहतर रहेगा। अटके हुए कार्य पूर्ण होते हुए दिखाई देते हैं। परिवार के आपसी सहयोग मिलेगा। परिवार के साथ रिश्ते बेहतर होंगे। जमीन, भवन, वाहन का लाभ मिल सकता है। कोई रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, उसमें लाभ मिलेगा। नौकरी पेशावर के लिए अनुकूल समय रहेगा। व्यापारी लोग अपना व्यापार बढ़ा सकते हैं, उसमें लाभ मिलेगा। खास तौर से मेहनत करेंगे तो रिजल्ट अच्छे मिलेंगे, तो उसको जरूर करिएगा। शुभ तारीख की बात करूँ तो 1 तारीख और 4 तारीख अच्छी रहने वाली है। महाउपाय की बात करूं, हनुमान चालीसा का पाठ करिएगा। इस सप्ताह भाग्य को मिलते हैं 10 में से 8 अंक। तो शेयर, सब्सक्राइब, लाइक करिए, औरों तक पहुंचाइए। आज के लिए फिलहाल प्रतीक भट्ट का बहुत बहुत धन्यवाद।